महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में फिर एक बार लोकसभा जैसी लड़ाई अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मुमरा कलवा 149 विधानसभा चुनाव क्षेत्र, जहां पर 3 बार के विधायक रह चुके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र आव्हाड, जो पार्टी फूटने के बाद अब शरद पवार गुट में है, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, तुतारी निशान लेकर लड़ रहे हैं। तो उनके लिए आज 9 नवंबर को मुमरा कौसा में पधारे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी। संजय सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और मैं उनके बारे में आपको ज्यादा बताऊं ये भी उचित नहीं है। तो सीधा चुनावी मुद्दे पर संजय सिंह जी महाराष्ट्र की जनता से, मुमरा कलवा की, ठाणे की, मुंबई की जनता से क्या कहना चाह रहे हैं उस पर हम उनसे बात करेंगे। सिंह साहब, आपका स्वागत है हिंदुस्तानी रिपोर्टर में। सबसे पहले तो फिर एक बार इस चुनाव में मुद्दा चल रहा है विचारधारा की लड़ाई और नफरत के खिलाफ लड़ाई। तो किस तरह से आप महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं और इन मुद्दों को कितना असरकारक होता देख रहे हैं? देखिए, पहली बात, इस चुनाव में मुद्दा स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, रोजगार नहीं है, किसानी नहीं है। क्या मुद्दा है इस चुनाव में? भाजपा या शिंदे या अजीत पवार कोई एक उपलब्धि अपनी गिना रहे चुनाव में कि उन्होंने महाराष्ट्र के हित में ये काम किया? क्या बोल रहे हैं? सिर्फ नफरत की भाषा। कोई कह रहा बटेंगे कटेंगे, कोई कह रहा है एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री की भाषा है। 10 साल से आप देश के प्रधानमंत्री, आप घास छील रहे हैं। अगर 10 साल के बाद भी इस देश की जनता सेफ नहीं है तो आप प्रधानमंत्री किस बात के लिए? आप इस्तीफा देके घर बैठिए। योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। तो मैं तो महाराष्ट्र के लोगों से कहने के लिए आया हूं कि न बटिए न कटिए, मिल के भाजपा को रपटिए। भैया, इसमें मुसलमान बटा हुआ है पहले से ही, और उन्हीं का डर दिखा करके हिंदुओं को जो है प्रभावित करने की भाजपा और योगी की ये कहीं रणनीति है। कितनी असरकारक होगी? इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है। स्कूल नहीं बनेगा तो क्या खाली आपका नुकसान है? हिंदुओं का नुकसान नहीं है। जिसकी ज्यादा आबादी है उसका ज्यादा नुकसान है। अगर 80 करोड़ की आबादी मान लीजिए हिंदुओं की है तो उनके बच्चों का तो ज्यादा नुकसान है। अगर स्कूल नहीं बनेगा तो, अस्पताल नहीं बनेगा तो, बेरोजगारी बढ़ेगी तो ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का है, मुसलमानों का है? तो हम ऐसी बातें सिर्फ हिंदू मुसलमान करके नुकसान तो हम बड़े वर्ग का कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो एक चीज कह रहा हूं कि अगर बटोगे तो महंगाई देश के अंदर बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, भारत की सेना को ठेके पे रखा जाएगा। इसलिए बटो नहीं, मिल के भाजपा को हराओ। अगर बटोगे तो जेब कटेगी। भैया, 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, एक के बाद एक 2 पार्टियां फूटी और उसके बाद एक असंवैधानिक सरकार को कायम करने का काम किया गया। कितना प्रभावी रह सकता है ये मुद्दा? कितना लोग जो है इस पर सोच सकते हैं कि गैर कानूनी सरकार थोपी गई? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं और वो ये कहते हैं कि गद्दारों को माफी नहीं। जो गद्दारी करेगा उसके लिए माफी है ही नहीं है। यहाँ 30 सीट जिताया ना अभी लोकसभा में। सिंबल भी नहीं पता था ज्यादातर लोगों को, लोग जान के पूछ के वोट दे के आए। तो उसी की पुनरावृत्ति होगी आपके हिसाब से? नहीं, उससे ज्यादा बड़े बहुमत से इस बार महाविकास आघाड़ी जीत के आएगा। आप देखिएगा। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि आप सिंबल भी पहचान गए हैं, थोड़ा बहुत जो कमी रह गई थी, और गद्दारी भी इन्हीं लोगों ने विधानसभा के अंदर की थी। 50-50 खोखे में बिके थे। किसी ने घड़ी चुराई, किसी ने तीर कमान चुराया। अभी ये जो मुमरा के कैंडिडेट है जितेंद्र आव्हाड, ये तो उस परिस्थिति में भी खड़े रहे ना शरद पवार के साथ, ये नहीं गए भाजपा के साथ। तो इसलिए मैं आया हूं इनके प्रचार के लिए। जो आदमी बहादुरी से खड़ा रहा उस मुश्किल वक्त में भी कि हम बीजेपी के खेमे में नहीं जाएंगे। अब मैंने देखा यहाँ पे घड़ी का भी प्रचार हो रहा है। तो जिसको घड़ी को वोट देना है सीधे कमल को वोट दो। आप बताइए, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े होके आप कह रहे हैं हम अपने समाज का भला करेंगे। कैसे करेंगे भाई? तो बुलडोजर चला रहे हैं इन लोगों पर, इनकी जमीनें कब्जा कर रहे हैं,
इनके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और आप घड़ी लेके कह रहे हैं वोट दे दो। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर घड़ी को वोट देना है, इससे अच्छा कमल को वोट दीजिए, आप मोदी को दीजिए, योगी को दीजिए, अमित शाह को दीजिए, क्योंकि आप घड़ी को वोट देके उन्हीं को तो ताकत दे रहे हैं यहाँ मुमरा के अंदर। इसलिए मैंने कहा कि बिना किसी कंफ्यूजन के यहाँ तुतारी पे लोग बटन दबाएं और जितेंद्र अवार्ड को जिताएं, जो कि यहाँ की जनता के साथ खड़े। भैया आखिरी सवाल है मेरा, आपकी अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि यहाँ पर पार्टी कहीं भी कंटेस्ट नहीं करेगी, किसी भी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, एमवीए का पूरी तरीके से समर्थन करेगी इंडिया अलायंस के तहत। क्या इसका सबसे बड़ा कारण? ये हमको सीट मिल भी रही थी, बावजूद इसके हमने निर्णय लिया। क्या इसका सबसे बड़ा कारण जो आपने पूछा उसका जवाब यही है कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र से नफरत की राजनीति खत्म हो, समाज को बांटने वाले लोग खत्म हो, महाराष्ट्र को पीछे ले जाने वाले लोग खत्म हो। 3000 किसान पिछले साल आत्महत्या कर चुका है। 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहां से चुरा के मोदी जी गुजरात लेके चले गए। ये काम है प्रधानमंत्री का। आप सौतेली माँ जैसा व्यवहार कर रहे हैं महाराष्ट्र के साथ। तो ये सारे सवाल हैं, इसलिए हमने फैसला लिया हम इस बार महाविकास आघाड़ी का साथ देंगे। तो ये थी हमारी आपके सांसद संजय सिंह, जो मुमरा आए थे यहाँ के इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जितेंद्र अवार्ड इनके प्रचार के लिए, उनके साथ खास बातचीत।